हम आ चुके हैं अपने डे 11 के जीबू सिंबल कोर्स में। हमने अभी तक काफी सारे सिंबल्स के बारे में जाना। हमने ये जाना कि कैसे ये सिंबल्स वर्क करते हैं, इनका क्या बेनिफिट है, इन्हें कहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। अब कई सवाल ये भी आते हैं कि क्या ये सच में बेनिफिट देते हैं। ये जरूर बेनिफिट देते हैं, लेकिन कोई भी चीज हमें 1 या 2 दिन में बेनिफिट नहीं देती है। उसके लिए हमें कम से कम 21 डेज या 30 डेज या 11 दिन 11 डेज का हमें डेली इसको कहीं लिखना होगा या डेली इसमें अपनी इंटेंशन डालनी होगी, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। 1 या 2 दिन में आपको कोई किसी चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है। आप चाहे कोई भी चीज अपनी लाइफ में अपनाते हैं या कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, तो जब आप इसको परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली आप इसको यूज करते रहेंगे, तो इसका रिजल्ट आपके सामने आता रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये रिजल्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या इनका कुछ बेनिफिट है या नहीं है। इनका बहुत बेनिफिट है। एक बार अपना फेथ और ट्रस्ट के साथ इनके साथ आप थोड़ा सा अपनी इंटेंशन डाल के इनको ट्राई करके देखिए, तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सिंबल्स। तो आज का जो हमारा फर्स्ट सिंबल है वो है टैंडम कनेक्शन। टैंडम कनेक्शन मतलब किसी भी दो चीजों में कनेक्शन करना, है ना। तो ये एक्चुअल में ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में वर्ड काम में आता है कि उधर कैसे कनेक्शन होता है। तो इसमें देखते हैं इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है, इसका जो जीबू नाम है उसका नाम है हसू। और इसका जो ड्राइंग है वो देखते हैं कैसे होती है। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इसको ऐसे लेकर आएंगे। ये दो देखिए, दो पार्ट हैं और उनके बीच में एक जॉइंट है। तो इस तरह से एक बार फिर देखते हैं। ये ऐसे लूप बनाया है, फिर एक वी टाइप का बनाया है और इसको इस तरह से फिर लूप बनाया है। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? हा सू, हा सू, हा सू। इसका कलर है, इसका कलर ग्रीन है। इसका जो जेमस्टोन है वो है जेड। और इसकी फिजिकल बॉडी है आइज। टैंडम कनेक्शन देखिए, एंजल्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। टैंडम कनेक्शन illustrates two parallel world. They are side by side and are connected. You act as a bridge between the two worlds, offering hope and encouragement. Your role is a pivotal one. You are here to offer your abilities to help mankind with much love in your heart. By giving to others, you fill your own cup. The symbol represents much more than what can be seen virtually, visually. It holds many other messages than that will be revealed with time. अब वो बोल रहे हैं कि जो हमारे दो पैरेलल वर्ल्ड है, मतलब दो वर्चुअल वर्ल्ड हमारे चल रहे हैं। जो कि आप ये सोच लीजिए, आप ये भी सोच सकते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। तो उसके बीच में कनेक्शन बिठाना हमारा काम है। कि हम सिर्फ इस लाइफ में सिर्फ ये नहीं पाने आए हैं कि हम सिर्फ खाएं पिएं सोएं और अपना आराम करें। हमें भगवान से हमारा स्पिरिचुअलिटी, हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने हम ह्यूमन बीइंग, मतलब क्यों आए थे कि किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे अंदर वो देने का भाव है या नहीं है। जब हम ये दोनों वर्ल्ड को बैलेंस करेंगे, तो इसका नाम है टैंडम कनेक्शन। की मतलब कितना हम कनेक्ट करते हैं अपने अंदर को, बाहर को। फिर हम कितना कनेक्ट करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट को और कितना मटीरियलिस्टिक वाले पार्ट को। तो इस बीच में जो कनेक्शन है, तब हम रियल हमारा जो मोटिव है इस वर्ल्ड में आने का। क्योंकि जब हमें भगवान ने ये शरीर दिया था, तो उसमें भगवान ने कहा था कि मेरा नाम लेना मतलब मुझे ही भजना। तो हम कितना भगवान को याद करते हैं, इस यूनिवर्स को जो हमने जिसके थ्रू आए हैं, हमारी सोर्स, उसका हम मिलने, क्योंकि हम उसी पे ही मिलेंगे, तो हम क्या उनको याद करते हैं। तो हमारा ये जो कनेक्शन है, अपना जो एक्चुअल में हमारी आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन है, वो है टैंडम कनेक्शन। तो बाय गिविंग टू, और फिर वो ये कह रहे हैं कि आप
कितना दूसरे को दोगे, जितना आप दूसरे को दोगे तो आप उतना ही भरोगे, है ना। तो आपको कितना दूसरे को देना आता है वो भी इस चीज पर, टैंडम कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप कितना औरों से कनेक्ट कर पाते हो। और फिर वो ये बोल रही है कि इस सिंबल के बारे में आपको और बाद में जब लोग और इसको डिस्कवर करेंगे तो और चीजें पता चलेंगी इस कनेक्टिविटी, इस टैंडम कनेक्शन सिंबल के बारे में। तो वही है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही घुस जा रहा हूँ या घुस जा रही हूँ, मेरा कनेक्शन भगवान से नहीं हो पा रहा, मैं बैठती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं लगता, या मैं रोज चाहती तो हूँ कि भगवान का एक दीपक ही जला दूं या भगवान की कुछ स्मरण कर लूं और मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आप ये कनेक्शन वाला ये जो सिंबल बनाइए, जो आपको कनेक्ट करेगा आपके जो स्पिरिचुअल वाले जो वर्ल्ड से, उसको कनेक्शन करेगा, है ना। आप इसमें कनेक्शन से ये भी जोड़ सकते हैं कि आपकी जो ड्रीम्स हैं और आप उसमें भी कनेक्शन बनाएगा, है ना। किसी भी दो चीज में जब आपको कनेक्शन करना है तो वो बनाएगा, लेकिन जो बेसिकली इसका जो मीनिंग है वो यही है कि आपका और परमात्मा का कनेक्शन, आपका आपकी स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट से कनेक्शन में आपको मदद करेगा। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेडिटेशन में बैठ रही हूँ या मैं भगवान का ध्यान कर रही हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आप ये सिंबल को ड्रॉ करिए। अब देखते हैं कि डेबी को क्या पता चला इस सिंबल के बारे में। तो डेबी क्या बोल रही है, पढ़ते हैं। Several years ago, I heard a speaker from Australia to at a Seattle metaphysical bookstore. She was extremely kind and compassionate, and seemed such I sensed such a insight light about her. She is a medium whose lecture was about her experience connecting clients with their loved ones who had crossed over. और वो बोल रही है कि उनको एक लेडी मिली ऑस्ट्रेलिया में जो कि लेक्चर्स देती थी, जो कि उनके क्लाइंट को उनके जो लव पार्टनर्स थे उनसे कनेक्ट करने में। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस ब्यूटिफुल पर्सन दैट व्हेन आई वेंट फॉर my own reading to the for the following week, I gifted her a Zebu symbol necklace. The symbol I was shown for her was tandem connection. Once again, the shape of the symbol clearly expresses the message of two worlds being connected by a bridge. तो वही जैसे मैंने बताया था कि दो चीजें हैं जिसको वो कनेक्ट कर रही हैं, ये दो सर्कल हैं, इनको एक एक रोप से, जैसे एक रस्सी से, जैसे लग रहा है धागे से कनेक्ट हुआ है। तो वो यही बोल रहे हैं कि वो जो लेडी है उसको उसको मैंने ये नेकलेस दिया और मुझे एंजल्स ने इस तरह का सिंबल बताया कि उनको इस तरह का सिंबल ड्रॉ करो, क्योंकि वो कनेक्ट कराती हैं दो लोगों के बीच में। तो हम जब हमें किसी से कनेक्शन भी बिठाना है, जैसे डेबी बता रही है, ऐसे मुझे लगता है कि ये हमें पीसफुल ज्यादा देगा, लेकिन पीस देगा और हमें अपना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। लेकिन डेबी कहती है कि जब आपको अपने आप का किसी लव्ड वन से भी कनेक्शन बिठाना है तो भी आप ये टेंडम कनेक्शन का यूज करिए। जब आप दो लोगों का, किसी का दो लोगों पे कनेक्शन है, मदर चाइल्ड, फादर चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, ऐसे ही स्पाउस में कनेक्शन, ऐसे ही बॉस और एम्प्लॉय में कनेक्शन, तो कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है तो ये वाला सिंबल को आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सिंबल है टैंडम कनेक्शन। अब हम नेक्स्ट सिंबल पर जाएंगे। थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या होता है कि पालना पोसना, किसी भी चीज को ग्रो करना। तो देखते हैं डेबी ने इसका क्या बताया है। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है वो है टीना। और इसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करते हैं। इजी है इसको ड्रॉ करना। ये लूप ऐसे लेकर जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे और इसको ऐसे और इसको ऐसे। फिर सेकंड टाइम टाइप ऑफ एल मान सकते हैं, कर्सिव एल।
अब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? टी ना, टी ना, टी ना। कलर है इसका ग्रीन, इसका जेमस्टोन है जैस्पर, और इसकी फिजिकल बॉडी है रिब केज। अब देखते हैं कि एंजल क्या कहते हैं थ्राइव के बारे में, मतलब ग्रोइंग के बारे में। टू थ्राइव इज टू लिव लाइफ इन रिच अवेयरनेस ऑफ ऑल द ब्यूटी एंड ब्लेसिंग्स। इट इज सेल्फ perpetuating as energy is released and blesses those around. The way of being illuminated the areas within and around the person. It is the abundance that comes from within and can easily be shared and not dominated by depleted in the process. To thrive is to celebrate life in the present moment without fear of future uncertainties. It is a strong centeredness surrounded by gratitude. अब वो बोल रहे हैं कि जो एंजल्स बोल रहे हैं कि जो थ्राइव है कि आपका जो इनर सेल्फ है, इनर ब्यूटी है, उसको ग्रो करना है। आप जो पर्सन है वो बाहर निकालिए, लोगों की हेल्प करिए, लोगों से शेयर करिए, है ना। जितना आप अंदर से जो अंदर से ग्रो करेंगे, अंदर से लोगों की जो हेल्प करेंगे, है ना, जो भी है इस प्रोसेस में आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जिएंगे, ना कि फ्यूचर या पास्ट में जिएंगे। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना आप अच्छे इंसान बनेंगे, उतना ही आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। तो ये तो एंजल्स ने बोला। अब इसका जो रियल वो है कि किसी भी चीज को आपको ग्रो करना है लाइफ में। आपको लग रहा है कि आपकी किसी चीज की ग्रोथ कम हो रही है, आप चाहते हैं कि इसको ग्रो करना, तो आप ये सिंबल को ड्रॉ करिए। जैसे कि आपके बिजनेस को ग्रोथ चाहिए, आपके किसी स्टार्टअप को ग्रोथ चाहिए, आपका कोई भी काम है उसको ग्रोथ चाहिए, किसी बच्चे को अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, और किसी पर्सन को एक जगह स्टक हो गया है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसे ग्रोथ चाहिए। तो बहुत जगह ग्रोथ की हमें जरूरत है। तो वहां इस सिंबल को ड्रॉ करिए कि ये आपको ग्रो करवाएगा, आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। तो ग्रोथ जैसे हमें सभी चाहिए होती है, हम चाहते ही है कि वी शुड थ्राइव इन आवर लाइफ। तो इसे वहां जहां भी आपको जरूरत है उसे वहां ड्रॉ करिए। अपने बिजनेस की जगह पर कर सकते हैं, अपने जहां आपका ऑफिस है उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, बच्चे अपनी बोर्ड पर ड्रॉ कर सकते हैं या अपने बुक्स पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं डेबी क्या कहती है। अ क्लाइंट आस्क्ड टू सी द जीबू सिंबल फॉर थ्राइव। Up until the request, I had not seen the symbol before, but when it appeared, we both agreed it was perfect. I ended up creating earrings as a birthday gift for her partner, who I believed in the is the epitome of someone who lives in the rich awareness of all beauty and blessings which surround her. I also see someone who experiences life from a place of gratitude. अब वो बोलती है कि उनके पास एक क्लाइंट आई जो कि जीबू सिंबल, क्लाइंट आज मी टू सी थ्राइव सिंबल के लिए। तो उन्होंने उसके लिए इयररिंग्स बनाए, और वो अपने उनको जो इयररिंग्स थे वो अपनी वाइफ को देने थे, क्लाइंट की वाइफ को। तो वाइफ उनकी क्या थी, जो कि बिल्कुल ग्रैटिट्यूड, जो कि बहुत ही अच्छी लाइफ जीती थी और वो हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहती थी। तो उनको वही सिंबल मिला। आर पाथ क्रॉस पीरियोडिकली एंड शी इज ऑलमोस्ट always wearing those earrings. I sense that they are providing daily encouragement to celebrate her life in the present moment and to let go of future uncertainties. और वो देखती हैं कि जब वो उस क्लाइंट को वो इयररिंग्स पहने हुए, तो वो देखती है कि वो लेडी कितना ग्रैटिट्यूड में रहती है, प्रेजेंट में रहती है। उसको नहीं मतलब है अपनी फ्यूचर में क्या होगा उसके साथ या क्या नहीं होगा। जो हम लोग बहुत फियर करते हैं अपने फ्यूचर का कि पता नहीं क्या होगा, इतनी मुझे सेविंग करनी चाहिए, मुझे ये रख लेना चाहिए, मुझे बच्चों के लिए ये कर देना चाहिए। तो वो सिर्फ प्रेजेंट में जीती है और प्रेजेंट में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि आई हैव ग्रैटिट्यूड इन माई लाइफ, तो मुझे आगे भी ऐसा ही चलता जाएगा। तो वो बिल्कुल उसको कुछ मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट में जी रही है विद ग्रैटिट्यूड। आई कैन जस्ट इमेजिन द एंजल्स विस्परिंग स्वीट वर्ड अर्जिंग हर टू कंटिन्यू टू थ्राइव। और वो देखते ही वो डेबी को लगता है उनको देखकर कि एंजल्स भी उनको देखकर खुश है कि वो इस तरह से जी रही है, और वो
कंटिन्यू कर रही हैं अपनी इसी ग्रोथ में, उनकी ग्रोथ हो रही है। क्योंकि वो, जब हम इंसान, इससे साफ पता चलता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो हमारी ग्रोथ अपने आप ही होगी। हम ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं, हमारे पास जो भी चीज है लाइफ में, वो हम जो हमें मिला हुआ है उसके बारे में जब हम सोचना छोड़ देते हैं, तो उसको ग्रैटिट्यूड, उसको अप्रिशिएट करना छोड़ देते हैं, तो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टक हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है तो ड्रॉ दिस सिंबल विद ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। मतलब ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए आपके हार्ट में, प्लस ये सिंबल ड्रॉ करिए, तो आपकी लाइफ आगे ग्रो करने लगेगी। तो इस एक्चुअल में सिंबल का ये मतलब है कि आपको रुकना नहीं है, आपको प्रेजेंट में जीना है, आपको विद ग्रैटिट्यूड जीना है, और फिर इस सिंबल को यूज करें तो ये काम करेगा। और ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में जरूर रखें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज द, कहते हैं ना, वो एक रामबाण इलाज है हर चीज का। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज लाइफ में भगवान ने प्रोवाइड की है, इस यूनिवर्स ने प्रोवाइड की है, तो उसका शुक्रिया करना बहुत जरूरी है। तो ये सिंबल था थ्राइव का, ग्रोथ का। अब हम नेक्स्ट सिंबल लेंगे। ये है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है पीस। का जो जीबूस ट्रांसलेशन है वो है ममू मोमीना, मोमीना। और इसको ड्रॉ करेंगे, ये स्मॉल एस की तरह से, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये एस ड्रॉ हुआ, 1 2 3, ये हमारे 3 डॉट्स हैं, ये एस है, और ये 1 2 3। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मोह मी ना, मोह मी ना, मोह मी ना। इसका कलर है पर्पल, इसका जेमस्टोन है कार्लेनियन, और इसकी फिजिकल बॉडी है बैक ऑफ द नेक एंड आर्म्स। हम देखते हैं कि एंजल्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। Tranquility is an oasis. It hears all and nothing at the same time. Become tranquil in essential to opening your heart to hear. It calms the mind to listen for the truth. Tranquility sheds light where it is dark. It cannot be rushed or forced. It flows when it is allowed to. It washes the soul and refreshes. इट हैज नो नीड, इट जस्ट इज। तो वो बोल रहे हैं ट्रैंक्विलिटी जब होगी, हमारे पीस होगी लाइफ में, जब हम चाह रहे हैं पीस होगी, तो वो अपने आप फ्लो करेगी, है ना। आप उसको रोकिए मत, है ना, वो अंदर से निकलेगी। हार्ट उसका जो हमारे, जब पीस हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो सारी डार्कनेस हट जाएगी, सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई देगी। तो ये चीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पीसफुली लाइफ जिए। हम पीसफुली नहीं जी पाते हैं, हम हमारी लाइफ में इतना इनर चैटर है, इतना, कहते हैं ना कि हम हमेशा लोअर फ्रीक्वेंसी में ही रहना चाहते हैं, दुख, परेशानी, गुस्सा, गिल्ट, इन सब चीजों में ही हम रहते हैं, हम ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। तो जब हमको ऊपर उठना है, पीस लेकर आनी है, तो ये सिंबल बहुत ज्यादा काम में आएगा। कि हम अपनी लाइफ में पीस, पीस चाहते हैं, ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं लाइफ में, चाहते हैं कि ऊपर बढ़े, ना कि नीचे की तरफ ही हम नीचे वाले में चलते चले, हमारा जो सोल है वो रिफ्रेश हो, हमारा हर चीज आगे बढ़े। तो इसके लिए ये ट्रैंक्विलिटी पीस का सिंबल है। ये हम जब भी हमारी लाइफ में हम, कहते हैं ना, लोअर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं, तब हम ये ट्रैंक्विलिटी का सिंबल बनाएं। अब देखते हैं डेबी क्या कहती हैं इसके बारे में। ट्रैंक्विलिटी विल ऑलवेज बी वन ऑफ माय फेवरेट सिंबल, एज इट वाज वेरी फर्स्ट symbol I translated. As I mentioned earlier, I began drawing pages of symbol before knowing what they meant. After the angels visited me during the Reiki treatment, I नो आई वॉज टू रिसीव मैसेजेस अबाउट द सिंबल। वो बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट सिंबल था जो मैंने ड्रॉ किया, और मैं पहले ड्रॉ करती रहती थी। फिर एंजल्स ने मुझे गाइड किया, जब वो मुझे मेरे रेकी सेशन में एंजल्स मेरे आए वहां पर मुझे विजिट किया, तब उन्होंने, मतलब मुझे ऐसा इंट्यूशन दिया कि ये सिंबल इस चीज के लिए है। When I attempted the first time, my eyes scanned the page of 30 symbols, and I asked the angels which one I was to learn about that day. There was one symbol that had a
whitish glow around it and it seems to rise up from the paper. I pointed to it and asked if that was the one. I got clear yes. और उन्होंने 30 सिंबल्स पहले से ही ड्रॉ कर रखे थे और जब एंजल्स आए तो उन्होंने एंजल से पूछा आप मुझे कौन सा सिंबल आज पढ़ाएंगे, तो ये वाला सिंबल ऊपर आया। तो उन्होंने पूछा कि यही सिंबल आप बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो एंजल्स बोलते हैं यस। आई आस्क्ड द एंजल व्हाट इट मेंट एंड आई quietened my mind as clear as a hell. I heard only one word, tranquility. Since I was being asked to be a messenger, I asked what they wanted me to share with mankind, and they provided the मैसेज थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग। और फिर वो जैसे हमने वो बुक पढ़ी थी आस्क कैन इट इज गिवन, जिसमें एस्थर भी इस तरह से एंजल जो अब्राहम थे उनसे कनेक्ट करती थी, ऐसे ही सेम डेबी ने भी एंजल से कनेक्ट किया और उन्होंने उसका नाम ट्रैंक्विलिटी बताया उनको। और तब उन्होंने राइटिंग में लिखा इट बिगैन वेरी स्लोली एट फर्स्ट एंड द प्रोसेस हैज स्ट्रीमलाइंड. Since that time, the angels have been immersively patient with me and they taught me this uh, रूटीन ऑफ रिलेइंग इंफॉर्मेशन। और धीरे धीरे उनको ये इसमें बताया है कि कैसे एंजल्स ने उन्हें धीरे धीरे सब चीजें बताना शुरू करी, एक एक करके सिंबल्स के बारे में उन्होंने नाम दिया, कैसे उनको इंट्यूशन से नाम आया और एंजल्स उनकी हेल्प करते गए एक एक चीज बताने के लिए। तो ये था ट्रैंक्विलिटी का सिंबल। जब आपको आपकी लाइफ में नेगेटिव इमोशंस हो रहे हो, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो रही हो, आप सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हैं, आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तब ये सिंबल ऑफ ट्रैंक्विलिटी बनाइए। ये आपको पीस देगा, आपके सोल को रिफ्रेश करेगा। तो ये था सिंबल ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? किसी भी चीज में चेंज लेकर आना। ट्रांजिशन हो गया, न्यू चीज हो गई, एक चीज से बदल के दूसरी हो गई। तो इसका जो जीवू नेम है वो है सुकोना। सुकोना। और इसको कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। ये ऐसे है, एक दो उल्टे, मतलब एक सीधा है और एक उल्टा है। एक बार फिर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसका जीवू ट्रांसलेशन है सुकोना और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सुकाना है, सॉरी। सो कहा ना, सो कहा ना, सो कहा ना। कलर है ग्रीन और इसका जेमस्टोन है एक्वामरीन और इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखते हैं एंजल्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। ट्रांजिशन इज नॉट टू बी फियर्ड। जो भी परिवर्तन है उसके बारे में हम डरते रहते हैं। जो भी हमारी लाइफ में चेंज आता है, जब कुछ चीज बदलती है तो हमें डर लगता है कि पता नहीं आगे कैसा होगा। अगर मान लीजिए जब मुझे कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो डर लगता है, मुझे नई क्लास में जाना है बच्चों को तो डर लग रहा होता है, कोई नया स्कूल ज्वाइन करना होता होता है तो डर लग रहा होता है। इवन हमारी जब हमें मेड को चेंज करना होता है तो भी लगता है कि पता नहीं अब नई अच्छी कैसे मेड आएगी। तो जब भी कुछ परिवर्तन होता है तो वो बोल रहे हैं कि उसे डरना नहीं है। when it is embraced and welcomed it brings with much wonderment। तो जब भी कुछ हम उसको जब अपनाएंगे, है ना, उसको वेलकम करेंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज ही लेकर आता है। when transition or change is deflected deflected the doors of opportunities close। स्टेइंग, और जब जब हम परिवर्तन से उसका मतलब परिवर्तन नहीं चाहेंगे लाइफ में, ऐसा सोचेंगे कि नहीं आए और बंद कर देंगे कि नहीं नहीं मैं तो उसी चीज को ही करना चाहता हूँ, चेंज नहीं होना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाएगी। स्टेइंग इन वन प्लेस इज नॉट अ डिजायर्स प्लान। एक जगह ही रुके रहना, वो ही चीज को चाहना कि बार बार यही चीज होती रहे लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं रुके हैं। इट इज लिमिटिंग द स्कोप ऑफ वंस एक्सपीरियंस। तो हमेशा कभी कहते हैं ना ट्रांसफर हुआ है, किसी जॉब में ट्रांसफर हुआ है तो डर लगता है कि अब हम दूसरे शहर में जाएंगे कैसा होगा, या दूसरी कंट्री में जाएंगे तो क्या होगा। अगर आप वहीं रुके रहेंगे तो आपकी ग्रोथ को रुकावट होगी। तो जितना आप चेंज अपनी लाइफ में करेंगे तो उतनी ही ग्रोथ होती है।
To fully embrace life, one can open up the changes and take delight in the gift and blessing that appears. और जो भी आपकी लाइफ में नया चेंज आ रहा है, नई चीज अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके बारे में आप क्यूरियस रहिए, एंथुजियास्टिक रहिए कि ऐसा नहीं है कि हर चीज गलत ही होगी। आगे कोई ना कोई नई चीज आपकी ग्रोथ में ही एनकरेज करेगी, ग्रोथ ही आपकी इनहेंस करेगी। इसलिए जो चेंज है उसे वेलकम करिए। स्टेप फॉरवर्ड इन सर्टेनिटी, knowing your knowing your life is enriched beyond your immediate knowledge and transition। तो जो भी आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है उसको सेलिब्रेट करिए, उसको आगे बढ़ के अपनाइए और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो ट्रांजिशन बहुत अच्छा सिंबल है। जब आपकी लाइफ में आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, या आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो, या कुछ चेंज आने वाला है और आपको घबराहट हो रही है कि क्या होगा, तो आप इस सिंबल को यूज करिए। तो आपको बहुत शांति मिलेगी। जो आप चेंज है उसको एम्ब्रेस कर पाएंगे, उसको अच्छी तरह से उसको उसको कहते हैं ना, वेलकम कर पाएंगे। जो भी चेंज है, कभी कभी हमें बहुत डर लग रहा होता है कि क्या होगा क्या होगा, ऐसा हुआ है, मेरा नया जॉब है, पता नहीं कैसा होगा, मेरा बॉस कैसा होगा, या मैंने कोई नया बिजनेस डाला है तो क्या होगा। तो जब आपको उस चीज की एंजाइटी हो रही है, तो आप इस सिंबल को यूज करिए। तो आपको वो शांति देगा और आपको ये बताएगा कि आपको कहीं ना कहीं से एंजल्स का ये कहते हैं ना मैसेज भी आपके पास आएगा, आपको पीस कर देगा, काम कर देगा, और आपकी जो ट्रांजिशन वाला जो फेज है उसको जो सॉफ्टन कर देगा, और आपको बहुत अच्छा कहते हैं ना कि बहुत अच्छा फील भी होने लगेगा कि ठीक है, जो है वो है, और जो परिवर्तन हो रहा है मैं उससे घबराऊंगा नहीं और मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो ये है ट्रांजिशन सिंबल। आइए देखते हैं कि डेबी क्या बोलती है इसके बारे में। I have to admit that I am perplexed when I meet people who proudly claim they have not changed in years. It is a difficult concept for me to embrace that a person would desire to remain exactly the same। अब कई बार उनको डेबी बोलती हैं कि लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। तो डेबी को बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे है। The angelic message celebrates transition or change. It is a great reminder to embrace life fully and observe the gift that appears. Sometimes the blessing can be seen more clearly and retrospectively। तो वो बोल रहे हैं कि लाइफ में चेंज को एम्ब्रेस करना चाहिए। जो भी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपको कुछ ग्रोथ करा रहा है, आप लेकिन अड़े हुए हो कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मैं तो अगर इरिटेट होता हूँ तो इरिटेट वाला ही बनूंगा, अगर मैं दुखी रहता हूँ तो मैं दुखी रहूंगा। नहीं, आप इस लाइफ में आए हो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, बहुत सारा चीजें का ध्यान करने के लिए, जो आपके पास्ट बिलीफ है उनको तोड़ने के लिए, जो आपको बताया गया है उससे अलग होने के लिए। आपको आगे बढ़ना है, चेंज लाना है अपनी लाइफ में, चेंज लेकर आइए। It makes me think that when I was pregnant with my daughter and was preparing for her imminent birth and had just begun my maternity leave from an office job, my husband came home to tell me that he had been laid off from his job. This felt like the worst possible time to change like this। अब वो बोलती है कि जब वो अपनी बेटी को एक्सपेक्ट कर रही थी तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ा, क्योंकि टाइम आने वाला था उनका मेटर्निटी का, और उनके हस्बैंड का भी बाई चांस जॉब चला गया। तो एकदम उनकी लाइफ में दोनों के जॉब छूट गए थे। तो एक अजीब सा वर्स्ट टाइम आया। I what I discovered later that was a magnificent blessing, as I had delivery complication and was confined to bed for a couple of weeks, and he was at home and available to take care of me and our newborn daughter। When the crisis was over, he quickly found employment again। और वो बोलती है कि देखिए, एक बार तो हमें लगा कि ये जॉब दोनों के चले गए हैं तो कैसे फैमिली चलेगी, लेकिन जब उनकी डिलीवरी हुई तो उनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आए, और उनके हस्बैंड क्योंकि घर में थे तो उन्होंने बहुत अच्छी टेक केयर कर ली उनकी और उनकी बेटी की। तो कहते हैं ना कि कुछ भी हुआ, कुछ कुछ खराब हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ। तो भगवान ने पहले ही हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है। तो परिवर्तन से मत घबराइए, जब भी परिवर्तन आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज देकर जाता है। और उनको फिर बाद में जॉब भी मिल गई, जैसे ही उनकी जो फेज था डिलीवरी का और उनकी रिकवरी का फेज था तो उनको मिल गई। तो ये बोलती है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। इसलिए जो भी
आपकी लाइफ में चेंज है, ट्रांजिशन है, उसका स्वागत करिए, उसे अच्छी तरह से अपनाइए. सो इन द मिडेस्ट ऑफ ट्रांजिशन इट वॉज इनिशियली वेरी अनसेटलिंग, बट आफ्टरवर्ड्स इट वॉज क्लियर दैट इट वॉज अ डिवाइन राइट ऑर्डर. तो वो बोलती है कि शुरुआत में तो उनको लगा कि ये क्या हुआ, एकदम हक्के बक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो गया कि दोनों की जॉब चली गई, अब कैसे होएगा. लेकिन जब आपने लॉन्ग रन में देखा तो देखा कि वो आपके फायदे के लिए ही हुआ था, आपकी ग्रोथ, आपके मतलब बेटरमेंट के लिए ही था, क्योंकि आपका ध्यान रखना था उसके हस्बैंड को, तो उनकी जॉब भी भगवान ने छुड़वा दी. तो एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड. जो गॉड का, जो गॉड ने हमारे लिए प्लान किया है, जो हम सोचते हैं उससे बेटर किया होता है. इसलिए लीव एवरीथिंग टू गॉड और आगे बढ़िए. गॉड का जो भी इशारा है उसको समझिए. और ट्रांजिशन में जब भी आप चाहते हैं, ये सिंबल को जब भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आ रहा है और आपको घबराहट हो रही है, तो यूज दिस सिंबल ऑफ ट्रांजिशन. अब नेक्स्ट सिंबल लेंगे, ट्रस्ट. अब ट्रस्ट का मतलब सभी को पता है कि भरोसा, है ना. और इसका जो जीबू ट्रांसलेशन है उसका नाम है तमाना. और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं. ये डब्लू है, टाइप ऑफ डब्लू है, तरह से यहाँ से चलेंगे. ये है ट्रस्ट. अब देखते हैं इसे कैसे प्रोनाउंस करना है. त महा ना, त महा ना, त महा ना. कलर है ग्रीन, जेमस्टोन है एम्बर, और फिजिकल बॉडी है लैरिक्स, वॉइस बॉक्स. अब देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं. Trust opens the door of possibility. It releases the blocks and allows the inward movement of love. All those who experience trust are available to experience even greater things. Trust is an opening of a sealed door. Open up in the possibilities. अब ट्रस्ट क्या है कि भरोसा, जो भी चीज है, आप चाहे अपने आप पे भरोसा करते हैं, आप लोगों पे भरोसा करते हैं, तो वो ट्रस्ट से ही होता है. ये दुनिया ही ट्रस्ट से कायम है. कोई हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो ट्रस्ट से है, पेरेंट चिल्ड्रन का रिलेशन है वो ट्रस्ट से है. तो हर चीज ट्रस्ट से है. तो हमें ट्रस्ट को पकड़ के रखना चाहिए, है ना. और वो हमें हमेशा नई चीजों को दिखाने में मदद करता है ना. वो हमें आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब हम ट्रस्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. अगर हम किसी पे भी संशय करते रहेंगे, शक करते रहेंगे, या ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना. तो हमें ट्रस्ट करना होता है, चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे हमारा करियर है, चाहे हम जॉब में हैं, चाहे हम एज अ स्टूडेंट हैं, चाहे हम एज अ वाइफ हैं या हस्बैंड है. हर चीज में हमें ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है. चाहे इवन हम किसी से भी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो हम इस सिंबल को बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं. जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें किसी बच्चे में ट्रस्ट पैदा करना है, या हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरे रिलेशनशिप में कहीं ट्रस्ट की कमी है, चाहे वो आपके फियांसी से है, या आपके हस्बैंड से लग रहा है, या आपको वाइफ से लग रहा है कि आप थोड़े से असमंजस में हो, कि शायद समझ नहीं पा रहे हो कि ये ट्रस्ट करूं मैं उस पर्सन को या नहीं करूं. आपका कोई पार्टनर है ना, जिससे आप नई पार्टनरशिप ज्वाइन करी है, या आपकी जो नई कंपनी में आपने ज्वाइन किया है, तो आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा आपके बॉस पर या आपके कुलीग्स पर, तो आप ये सिंबल को ड्रॉ करिए. तो आपका जो इंट्यूशन है वो आपको सही गाइडेंस दे देगा कि आपका ट्रस्ट सही है या नहीं है, या आपको इस तरह का वहम हो रहा है. तो इस तरह से है ये सिंबल. अब देखते हैं कि डेबी क्या कहती हैं. एट वन पॉइंट इन राइटिंग दिस बुक आई गॉट wrapped up in the finished product and begin to slip out on the present and venture into the future by way of fear. Uncertainty crept in as I wondered how I could पॉसिबली कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. अब वो ये बुक लिख रही हैं, तो उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा कि क्या वो इस प्रोजेक्ट को सही मतलब तरह से खत्म कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी. What began from my pristine place of being led by spirit switched over to a place of ego as I found myself experiencing doubt. This forced me to step and take notice of what was occurring. और उनको बहुत डाउट हो रहा था अपनी कैपेबिलिटीज पर, अपने काम पर, कि मैं इसको खत्म कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. आई सेट अप स्ट्रेट एट द डेस्क एंड टुक सेवरल डीप ब्रेथ. ईच टाइम माई lungs filled with oxygen, I felt my shoulders relax. It gave me enough
Time to see the framed symbol on the wall. It was combination of faith and trust side by side. और वो जब उनको विश्वास नहीं हो रहा था अपने आप पर, कभी कभी हमें अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता है कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने ये ट्रस्ट का जब आंखें बंद करी, मेडिटेट किया, बार बार ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, तो उनको ये सिंबल फेथ सिंबल के संग रखा हुआ दिखा और उनको समझ में आ गया कि हाँ, आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ और आगे बढ़ना चाहिए. As my eyes lingered on these symbols, I was reminded that all is well. To trust the process, it only takes a split second to reconnect with the spirit with non-verbal reminders from the angel with their symbols. I felt my ego step aside as I settled back into the comfortable role of recreating this book with the angels. और फिर उनको एक ट्रस्ट और एक भरोसा मिल जाता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस बुक को आगे लेकर चलूँ और इसको वाइंड अप करूँ और पूरा बुक को लिख दूँ. तो ये है ट्रस्ट. जब हमें अपने आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, जब हमें दूसरे पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो हम ये सिंबल को बनाएंगे. या हमें कहीं डाउट है अपने किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी चीज पर, अपना कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करना है, तो हम ये ट्रस्ट सिंबल को बनाएंगे. स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है. हेल्थ में भी हमें ट्रस्ट बहुत चाहिए होता है कि हमें कोई, मान लीजिए कोई चैलेंज आया है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि हम आगे ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तब भी आप ये ट्रस्ट बना लीजिए. सिंबल तब भी बना सकते हैं. रिलेशनशिप में काम में आएगा, स्टूडेंट्स के काम में आएगा, सक्सेस में काम आएगा. हर जगह हमें डाउट हो रहा होता है हर चीज के लिए, तो वहां पर ये सिंबल हर कॉम्बिनेशन में ट्रस्ट और फेथ का सिंबल चलेगा. ठीक है, अब हम आगे चलेंगे. ये है सिंबल ट्रूथ. तो ट्रूथ तो जैसे आपको पता ही है, सच है ना. तो कहीं कोई भी चीज ट्रुथ है, इसमें सच्चाई है या नहीं है, उसके लिए ये सिंबल बनाते हैं. इसका जीबू ट्रांसलेशन है हमानी. और इसको बहुत प्यारा सा सिंबल है. ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इस तरह से, ऐसे और ऐसे. एक बार फिर देखते हैं, यहाँ से ड्रॉ, इस तरह से. हमानी बोलेंगे कैसे? ह महा नी. ह मा नी. इसका कलर है ब्लू. इसका जेमस्टोन है हेमेटाइट. और इसकी जो फिजिकल बॉडी है वो है फोरहेड, यानी कि थर्ड आई. तो हम जो ट्रूथ है उस सिंबल को एंजल्स क्या करते हैं वो देखते हैं. ट्रूथ रिसाइड इन अस ऑल. हमारे अंदर, सबके अंदर ही सच्चाई है. वी ऑल हैव एक्सेस टू इट. अलाइन विथ ट्रूथ टू अंडरस्टैंड. इट ऑफर्स द एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग. ट्रूथ कनेक्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स टू द हार्ट. द हार्ट रिसीव्स द ट्रूथ. ट्रूथ इज शेयर्ड विद अदर्स एज इट इज रिवील्ड. ट्रूथ इक्वल्स डिवाइन right order. It is the answer. It eliminates fear. Truth encompasses all. तो सच, कहते हैं ना, सच ही सब कुछ है ना. सच्चाई से ही सब कुछ है. अगर सच्चाई ही नहीं है तो कोई फेथ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई लव नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो ट्रूथफुलनेस होना बहुत जरूरी है. इस सिंबल को हम कहाँ ड्रॉ करेंगे? जब हमें लगता है कि हमारे बच्चे ट्रूथफुल नहीं हो रहे हैं, हम रिलेशनशिप में ट्रूथफुल नहीं है, हम नहीं है, सामने वाला नहीं है, तो हम इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे. ये टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं, करते हैं तो जो टैरो कार्ड रीडर है वो कहते हैं ना कि मुझे जो मेरा जो रीडिंग है उससे पहले आप जब कार्ड्स को लेकर शफल कर रहे हैं, तो एंजल्स को बुलाकर बोलिए कि ये ट्रूथ का सिंबल अपना ध्यान करिए, हवा में ड्रॉ करिए और बोलिए कि जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो उसका एक ट्रूथफुल आंसर सामने आए. जब हम क्रिस्टल डाउ जो जो डाउजिंग करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग, सॉरी, तो उस समय भी आप ये सिंबल को ध्यान रखकर कि ट्रूथ जो भी है वो आए, वो कर सकते हैं. एस्ट्रोलॉजर्स कर सकते हैं. जो भी कुछ चाहते हैं कि हर चीज का जो जवाब देते हैं, जो कि हीलर्स हैं, है ना, तो वो चीजें जो खुद बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं, तो वो इस चीज को, इस सिंबल को यूज कर सकते हैं. और अगर आप खुद पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, तो इस शेप को भी पेंडुलम डाउजिंग में बुलाकर इसमें धागा पहनाकर इसको भी एज अ पेंडुलम आप यूज कर सकते हो. तो ये है ट्रूथ का सिंबल. आइए देखते हैं डेबी ने क्या बोला. ड्यूरिंग माई इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग अबाउट एंजल्स एंड रिसीविंग heavenly guidance, I was taught how to use pendulum. This proved extremely helpful in verifying the information I was receiving. When I was prompted to create my own pendulum,
The own symbol that shone brightly for me was the one of truth. As I hold a pendulum and ask for a response to question, the quest is the truth. This is the only symbol I use while making pendulum. It and और वो खुद भी इसको डेबी एज अ पेंडुलम यूज करती हैं। जब पेंडुलम ये डाउजिंग करती हैं तब वो इसको ध्यान में रख के कि जो भी उनका आंसर आए वो ट्रूथफुल आए, तो वो इसको यूज करती हैं। तो जो भी लोग कुछ लोगों को बताते हैं, इस तरह का कुछ रेमेडीज देते हैं, वो इस सिंबल को याद करके वो रेमेडीज दे सकते हैं। तो आज हमारे इतने ही करेंगे, हमने शायद 6 कर लिया। 6 सिंबल्स को आज हमने जाना सीखा। तो ये हमारे सारे सिंबल्स हो चुके हैं, और हम कल फिर लास्ट राउंड, हमारे 6 या 7 सिंबल्स बचे हुए हैं, वो हम कल करेंगे। अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। दी, आपने बोला ना कि इसको हम पेंडुलम की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब जी कैसे जी। पेंडुलम बना के इसका लाइक, हाँ, जो मतलब आपको, इसका। हाँ, आपको पेंडुलम डाउजिंग आता है मैम? हाँ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आपने जैसे बोला ना तो फिर मुझे हाँ थोड़ा डाउट हुआ कि हाँ हाँ, नहीं मतलब नहीं नहीं। कैसे। नहीं नहीं, वैसे तो एज अ पेंडेंट तो आप कर ही सकते हैं, जैसे ज्वेलरी के रूप में। लेकिन जो हाँ हाँ। पेंडुलम डाउजिंग करता है ना, वो पेंडुलम से करता है, आपने देखा होगा। तो हाँ जी। इसको ही एज अ पेंडुलम यूज कर सकते हैं, चेन में इसी को डाल लें और इसी को हिलाएं। हाँ, नहीं, इसको कैसे बना सकते हैं, कहने का मतलब है जैसे ये वुड आप, से मतलब। नहीं नहीं, आप कोई वायर ले सकते हैं। अच्छा, वायर, वायर का शेप देके। हाँ, शेप देकर आराम से, जो फोल्डेबल थोड़ा ओके। सा मिलता है ना वायर। जैसे मेरा तो ये भी कहना है कि आप अपनी क्रिएटिविटी लगाइए। आप जैसे कोई, आपका कोई आपके घर पे सिल्वर स्मिथ या गोल्ड स्मिथ है, तो उसे सिल्वर का तार या गोल्डन का तार लाके भी आप खुद ही पेंडेंट या इयररिंग्स बना सकते हैं। ओके। है ना? या कोई तार के ही इयररिंग्स बना लिए और ऊपर कुछ डाल लिया बनाने का, तो आप खुद भी इसके इयररिंग ज्वेलरी बना सकते हैं। या। है ना? तो ये हाँ आपकी जी। क्रिएटिविटी पर है ना, कि क्ले का आप, भी बन सकता है दीदी, क्ले का भी बन क्ले सकता है। का भी बन सकता है। क्ले के छोटे छोटे बनाकर सुखाकर उन पर पेंट करके आप इयररिंग्स बना सकते हैं, पेंडेंट बना हाँ सकते हाँ। हैं। आजकल क्ले ज्वेलरी बहुत चल रही है। हम्म। बहुत अच्छा आइडिया है चांदनी जी, तो इस तरह से भी कर या। सकते हैं हम। है ना? तो ये हाँ, राइट। है ना, तो ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे कर सकते हैं। थ्रेड से भी बना सकते हैं। है ना? छोटे छोटे आप काट के कटिंग कर लीजिए, उस पर किसी क्लॉथ पर, और फिर आप एम्ब्रॉयडरी कर लीजिए, तो उससे भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ये अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके। हम्म, और मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे हाँ जी किसी को बताइए। हीलिंग भेजनी हो हाँ जी तो हाँ जी। हम उनको नहीं बता के भी, अगर हम अपने मतलब उनका नाम लेके भी वो वाले बिल्कुल सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप यहीं से बैठ के किसी को भी हीलिंग भेज सकते हैं, किसी को भी उनका मतलब नाम करना ध्यान। क्या होता है, हील करने के लिए क्या करना होता है, जैसे वो हीलिंग वाला सिंबल बना के और एड्रेस वाला दोनों सिंबल हाँ बना के हाँ हाँ हाँ। और दोनों आपको एक साथ ही? हाँ, दोनों एक साथ बनाइए, है ना, संग में रख लीजिए। है ना? जो भी आपको सिंबल लग रहा है कि आपको ये कनेक्ट कर रहा है ना, तो आपने वो सिंबल बना लिए। फिर आप उन तक, जो भी, जिस पर्सन को हीलिंग भेजनी है, पहले एंजल्स को बुलाइए, फिर उन पर्सन का नाम देखिए, उनको विजुलाइज करिए और उन तक हीलिंग भेजिए कि आप स्वस्थ हैं, आप हर चीज में सही हैं। जो भी, जिस तरह की भी हीलिंग आप चाहते हैं, तो उसमें नेगेटिव कुछ वर्ड्स यूज नहीं करने, सिर्फ पॉजिटिव हम्म। पॉजिटिव, कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप और आप जैसा देखना चाहते हैं ना उस पर्सन को, वैसा देखिए कि आप चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं। है ना? जो भी आप चाह रहे हो, वो वैस तरह से यहीं से बैठ के किसी भी वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में आप फीलिंग भेज सकते हैं। तो मैम, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पेपर में दोनों सिंबल बना के उनका नाम लिख के हाँ जी, और वो भी कर सकते हैं, अपने वो भी। पास रख लें, बिल्कुल, वो ताकि भी अगर हम अपने पास। कुछ नहीं इंटेंशन डाले लेकिन वो हाँ, सिंबल बना के नहीं नहीं, नाम लिख के इंटेंशन रख दें। जरूर है डालना, इंटेंशन जरूर डालिए और बना के रखिए, और इंटेंशन डाल के फिर आप कहीं रख दीजिए उसको अच्छी जगह में। ओके। है ना? कहीं पूजा वाइट की पेपर जगह पे। पर, हाँ, वाइट वाइट, पेपर पे। हाँ, वाइट पेपर पे, येलो पेपर पर। है ना? तो हम्म। इस तरह से फिर कहीं रख दीजिए उसको। दीदी, हम हवा में भी जैसे ना उस पर्सन को इमेजिन करके हवा में विजुअलाइज भी, हाँ, करके जैसे और बार बार बना उनको सकते हो। बना सकते हैं ना। क्योंकि अभी हाँ, क्या नहीं, होता है। मैं इसलिए ऐसे पूछ रही थी क्योंकि हम जैसे अभी आपने बोला ना हवा में बना के,
जैसे कई बार होता है ना कि नहीं बना पाती है या जो भी रीजन हो जाता है, हाँ, कहीं तो चले आप जाते इस तरह से भी हैं, तो रखिए। बना के रख सकते हैं बिल्कुल ताकि सो बिल्कुल दैट बिल्कुल, वो हील होते रहे। वो हील होते रहें। और फिर ओके। टाइम टू टाइम, क्योंकि जब भी आप किसी को, जैसे आप किसी के लिए बहुत वो है कि मुझे हीलिंग भेजनी है, तो आपके दिमाग में वो पर्सन बार बार आएगा ही आएगा कि वो ठीक है बिल्कुल। या नहीं है ना, इस तरह से आता है। तो आप फिर बार बार वो सिंबल को हवा में भी ड्रॉ कर सकते हैं जब आए। वो आपने हाँ, पेपर अलग 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 रख पेज दिया है। यूज नहीं करना ना, अलग अलग हाँ पेज नहीं, एक ही पेज पे दो बना दें। हाँ, अलग अलग एक पे बना दें, चिट दो नहीं पे चाहिए। बना दें, है ना, जैसे आपका ओके। मर्जी है ना, मतलब आपको तो सिंबल्स याद रखने हैं, है ना। और नाम मैम उनके पास रखना, मतलब लिखना है या फिर उसके पीछे पेपर के, मतलब कहने नहीं, का मतलब पास जो नहीं, सिम। बीच में रख लीजिए और दोनों तरफ सिंबल बना दीजिए, बीच में नाम लिख ओके। लीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो ठीक है, मच। चलिए। और किसी को कुछ क्वेश्चन? दीदी हम फोटो भी लगा सकते हैं ना पेपर बिल्कुल, पे, जैसे फोटो उस भी लगा पर्सन की सकते हैं, फोटो लगा दें, फोटो भी है लगा ना? सकते हैं, बिल्कुल। फोटो भी लगा के हम्म। दोनों साइड सिंबल लगा सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी हो, जिस तरह से हो, है ना, उस तरह से कर सकते हैं। बस ये है कि आपको मतलब थोड़ा ध्यान तो रखना ही है, इंटेंशन तो देनी ही है। ऐसा नहीं कि एकदम भूल जाएं, हम्म। थोड़ा सा ध्यान हम्म। रखें। जैसे चैंटिंग नहीं होती है, जैसे हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, है ना, बार हाँ बार। जी। जैसे मंत्रा की बोली जाती है कि आप 11 बार इसको दोहराइए, या 108 बार दोहराइए। इस तरह से ही इनका है कि आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि 2-3 बार या एक बार दिन में, एक बार तो आप ध्यान रखिए, और इनको कोई ये ड्रॉ पर्टिकुलर करना है। जगह पे रखने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रख दो चाहे, लाइक हाँ, मतलब कोई बुक में अच्छी डाल के जगह। भी रख दो चाहे। हाँ जहाँ बुक में डाल के रख दीजिए, ओके। ठीक है। थोड़ा, थोड़ी अच्छी जगह ही होनी चाहिए, साफ सुथरी जगह, ऐसा हाँ, नहीं कि साफ कहीं भी सुथरी। डाल दिया आपने। हम्म। तो ये हमारा हो गया आज का सेशन।